जितने भी रोग हमने आपको बताए, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो गले का जलना आदि हो, या स्किन में कहीं भी किसी भी प्रकार की डिजीज है, एलर्जी कल हो, ये सारी चीजें जो उत्पन्न होती हैं ये पित्त के प्रभाव से होती है। यानी कि आपके शरीर में आपका पित्त डिसबैलेंस हुआ रखा हुआ है। इस पित्त को आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो आपको आज का यह जो प्रयोग बता रहे हैं, मात्र आप 2 से 5 मिनट जहां कहीं भी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, ऑफिस में, जहां कहीं भी हैं, जिस किसी भी अवस्था में है, बस वहीं आप बैठ के इसका अभ्यास कर लीजिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सदैव एक चीज ध्यान देना है कि आपको हमेशा अपने दाहिने हाथ का ही प्रयोग करना है। किसके लिए? इस सांस के प्रयोग के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ के हथेलियों में 2 उंगली मध्यमा और जिसे आप इंडेक्स का फिंगर कहते हैं यानी तर्जनी, इन दोनों को घुमा के अपने अंगूठे के मूल में लगा लेंगे। और ये जो रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है, इसको खुला रखेंगे और ये अंगूठे को भी खुला रखेंगे। अंगूठे से आप अपने दाएं नासिका मार्ग को बंद करेंगे और खोलेंगे, और ये जो अनामिका और आपका कनिष्ठिका है, इससे आप वाम मार्ग यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे अथवा खोलेंगे। तो चलिए प्रयोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो आपके शरीर में पित्त यानी तेज की अधिकता हो गई है, उसे आपको अपने शरीर से बाहर निकालना है। उसे अब शरीर से बाहर निकालने के लिए आप अपने दाहिने नोस्ट्रिल से शरीर में भरा हुआ यह तेज इसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि दाहिने नासिका मार्ग से जो सांस का आवागमन होता है यह तेज रूप ही है। तेज रूप यानी उष्मा का प्रतीक है। यह सूर्य नाड़ी इसीलिए इसे कहा जाता है। तो इस सूर्य नाड़ी से जो सांस आवागमन हो रही है वो तेज को बढ़ाती है शरीर में। तो यह तेज ही जो है पित्त का प्रतिनिधित्व करता है, अथवा आप ऐसे कह लीजिए कि पित्त तेज का ही पर्याय है। तो हमें हमारे शरीर का जो पित्त अथवा तेज बढ़ा हुआ है उसे कम करना है। तो सबसे पहले आपको अपने अनामिका और कनिष्ठिका उंगली का प्रयोग करते हुए वाम नासिका मार्ग को बंद कर देना है, और वाम नासिका मार्ग को बंद करके संपूर्ण वायु जो शरीर में पहले से स्थित है तेज रूप यानी पित्त का स्वरूप में, उसे अपने दाहिने नासिका मार्ग से सने सने धीरे धीरे निकाल देना है। पूरा झटके से न निकालिएगा, एक प्रवाह कुछ देर तक बना के सने सने निकालिएगा, क्योंकि जितनी देर तक आप एक प्रवाह बनाएंगे तो वो एक वैक्यूम के माध्यम से आपके शरीर से उतने ज्यादा वायु बाहर आएगी। वह वायु क्या हो, शरीर का पित्त अथवा अम्ल, जिसे के कारण आप परेशान हैं, जिसके कारण आपका उच्च रक्तचाप हृदय गति बढ़ा हुआ है, जिसके कारण से आपके शरीर में शुगर ने घर कर लिया है, जिसके कारण से आपका सीना गला आदि सदैव जलता रहता है, कुछ भी खाते हैं आपको कच्ची डकारे अथवा अम्ल पित्त की स्थिति बनने लगती है, बदहजमी सी शिकायत आपको बन जाती है। किसके कारण? इसी के कारण कभी कभी तो ये होता है कि आपका नाभि भी अक्सर हटा देता है। कौन? यही, कुछ और नहीं, यही एसिड। तो इस एसिड को शांत करने के लिए आपको यह प्रयोग रामबाण है। एक बार करिए, 2 से 5 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं, कोई औषधि नहीं लेना है। आप 2 ही मिनट 3 मिनट जाते जाते ये अनुभव करेंगे कि आपके गले का जलन वगैरह सब स्वतः ही शांत हो गया, आपका बढ़ा हुआ रक्तचाप नॉर्मल हो गया। और वहीं यदि आपको शुगर आदि की भी समस्या बनी हुई है वो भी नॉर्मल होने लगेंगे इस प्रयोग से। तो आपको करना क्या है, आपको वाम नासिका छिद्र को बंद करके दाहिने नासिका मार्ग से शरीर के संपूर्ण वायु को, यानी जो कि आपके शरीर में पित्त और तेज का स्वरूप बना हुआ है, उसे शरीर से बाहर करेंगे। शरीर से संपूर्ण वायु जब आपको लगे कि बाहर आ गई है, तब अपने सांस को थोड़ी देर तक आप रोक देंगे, त्वरित ही सांस को नहीं भरेंगे, जिसे आप बाह्य कुंभक अथवा बाह्य प्राणायाम कहते हैं। बाह्य प्राणायाम की अवस्था में आप थोड़ी देर रुक जाएंगे। अभिप्राय यह कि आप छोड़ने के तुरंत बाद ही सांस को नहीं भरेंगे, थोड़े देर तक आप होल्ड करे रहेंगे। होल्ड करने के पश्चात जब आपको लगे कि अब सांस भरना चाहिए, तब आप अपने हाथ के अंगूठे को दाहिने नासिका मार्ग पे लगाकर इसे बंद कर दें, और वाम नासिका मार्ग से ही वायु को पुनः भरे शरीर में। यह वाम नासिका मार्ग चंद्र नाड़ी कहलाता है। चंद्र जिसकी शीतलता का प्रतीक है, जो कि उष्मा को हरता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है। और इस चंद्र नाड़ी से जो सांस आवागमन करती है वो ऐसे रसायन उत्पन्न करती है जो कि संपूर्ण शरीर को रिपेयर कर देता है। तो आप यह मान के चलिए कि कुछ रसायन जो कि आपके इस चंद्र नाड़ी अथवा ईड़ा नाड़ी मार्ग में स्वतः ही
संपादित होगी आपके श्वसन प्रश्वसन इस प्रकार से करने से, जिससे कि आपका शरीर निर्दोष हो जाएगा। जितने भी आपको रोग बताए हैं, अथवा आप यूं कह लें कि पित्त से जनित जितने भी किसी भी प्रकार के रोग हैं, वो स्वतः ही शांत होने लगेंगे। किसके अभ्यास से? इसी के अभ्यास से। तो करना क्या है, हम एक बार संपूर्ण अभ्यास करते हैं। थियरी आपको बता चुके हैं, आप भी हमारे साथ चाहे तो इसका अभ्यास करिए। सबसे पहले हम अपने वाम नासिका मार्ग को बंद करते हैं और पूरे सांस को सने सने छोड़ते हैं, एक प्रवाह बना के। जैसे जैसे शरीर का वायु बाहर निकलता जाएगा, उदर शिथिल होकर संकुचित हो जाएगा। जब संपूर्ण वायु बाहर आ जाए, तब अंगूठे से दाहिना नासिका मार्ग बंद करके वायु को बाह्य कुंभक की स्थिति में रोक देना है, होल्ड कर देना है। जब आपको लगे कि अब होल्ड नहीं होगा, तब अपने दाहिने नासिका मार्ग से वायु को शरीर में धारण करें, यानी ईड़ा मार्ग से वायु को धारण कर शरीर को पूरित करें और बिना रोके पुनः सांस को दाहिने नासिका मार्ग से आपको बाहर कर देना है। आपको विशेष ध्यान यहाँ यह देना है कि आपको सदैव सांस को बाएं नासिका मार्ग से लेना है और छोड़ना सदैव दाहिने नासिका मार्ग से है। हाँ, यदि आप बाह्य कुंभक नहीं कर पा रहे हैं, यानी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं बाहर सांस को, तो आप बिना रोके ही सांस को बाएं से भरिए और दाहिने से छोड़ दीजिए, बाएं से भरिए, दाहिने से छोड़ दीजिए। ऐसा आप कुछ देर तक करिए। आपके पित्त के समस्त दोष स्वतः ही सामान्य हो जाएंगे, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे गले का जलना, एसिडिटी आदि जो कुछ भी बीमारी क्यों न हो, दाह आदि सब। इस प्रकार से करने पर आप को क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो नॉर्मल होने लगेगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो आप इस सांस को जो भरे हुए है उसको अंतः कुंभक यानी सांस का अंतः प्राणायाम भी कर ले, तो उससे आपका यह फायदा दोगुना हो जाएगा, क्योंकि आपने इस शीत को धारण किया और वह धारण हुए अवस्था में भी उस उष्णता को, उस तेज को, उस पित्त को मारेगा ही मारेगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो आप इसे अंदर रोकने का अभ्यास बिल्कुल न करें। आप सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन इसका अभ्यास बाहर रोकने का करें, जिसे आप बाह्य कुंभक और बाह्य प्राणायाम करते हैं उस तरीके से करके तब इसे अंदर रोकने का अभ्यास करें। जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तब, और आपके शरीर में फोड़े फुंसी या कुछ एलर्जिकल कोई प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, वो भी अपने आप धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे इसका निरंतर अभ्यास करते करते। तो आपको विशेष यह ध्यान देना है कि इसे का अभ्यास आप यदि आपको उक्त सारे रोग हैं तब करें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वो स्वतः बता सकते हैं जिनका गला अथवा सीने आदि में जलन रहता हो, जिनको एसिडिटी आदि की समस्या बहुत बनती हो, अथवा जिन्हें डकार आदि बार बार बहुत आते हो, कच्ची डकारें, उन्हें चूंकि वो उनको जब ऐसी स्थिति बने तो वो उसी समय इस प्रयोग को कर ले। वो पाएंगे कि 3 मिनट 5 मिनट जाते जाते उनकी यह समस्या अपने आप शांत हो गई है। यह जो एसिडिटी, जो अम्ल पित्त, जो एसिड शरीर में तैयार हो रहा है, वो एसिड, उसकी गर्मी, उसका तेज स्वतः ही शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर को वाम नासिका मार्ग से वायु से पूरित किया है। उस वायु का असर यह होगा कि वह आपके शरीर को शीतलता प्रदान करेगा और उपद्रव कर रहे समस्त एसिड को शांत कर देगा। और जो आप दाहिने नासिका मार्ग से प्रश्वास किए हैं, उच्छ्वास किए हैं, यानी शरीर से वायु को बाहर निकाले हैं, उससे आपका जो एसिड तेज आदि है वो स्वतः ही बाहर आ गया है, जिससे आपका ये अम्ल पित्त आदि की समस्या बैलेंस हो जाती है। आपका जो ये पित्त है ये बैलेंस हो जाता है। आपके द्वारा किए गए इस 3 मिनट से 5 मिनट के इस सांस के छोटे से प्रयोग से आपका जो पित्त जनित जितने भी शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं अथवा हो चुके हैं वो स्वतः ही नष्ट होने लगेंगे और आपका शरीर एक ऊर्जा से भरपूर होगा। गर्मियों के दिन में
यदि इसका अभ्यास किया जाए तो जो बाहर से ताप का और हीट वेव आदि का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, उसका असर शरीर पर नहीं होगा। सांस के इस प्रयोग को आप चंद्रभेदन कुंभक प्राणायाम के रूप में भी समझ सकते हैं। चंद्रभेदन कुंभक प्राणायाम की संपूर्ण विधि, उसके लाभ सहित हमने प्रस्तुति को साझा कर रखा है। आप कहेंगे तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर देंगे, आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख लेंगे। तो आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए।